हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करते हो आप सब अच्छे होंगे। हम लोग पढ़ रहे थे नदी तंत्र और आज पढ़ेंगे यमुना नदी तंत्र। यमुना नदी कहाँ से निकलती है और कहाँ पर जाकर कौन सी नदी में मिलती है। यमुना नदी निकलती है यमुनोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से। यहाँ से ये निकलती है और यहाँ पर प्रयागराज संगम बनाती है और प्रयागराज में आकर गंगा से मिल जाते हैं। तो चलो पढ़ते हैं इसकी पहले सहायक नदियाँ। सबसे पहली सहायक नदी है इसकी टोस नदी, जो सबसे बड़ी सहायक नदी है। टोस नदी है वो सबसे बड़ी सहायक नदी है। उसके बाद आता है यहाँ पर एक हथिनी कुंड बैराज, जो यहाँ पर बांध बना हुआ है। हथिनी कुंड बैराज बांध है ये, ठीक है। और जो टोस नदी है ये हिमाचल प्रदेश व उत्तराखंड के साथ सीमा बनाती है। यहाँ पर हिमाचल और उत्तराखंड की सीमा कौन सी नदी बनाती है पूछा जाता है, टोस नदी। उसके बाद आगे आते हैं, यहाँ पर आ जाता है ये दिल्ली, यहाँ से बहती हुई दिल्ली से आगे यहाँ पर ओखला बांध है, जो हिंडैन नदी के आसपास बना हुआ है। हिंडैन नदी इसके आसपास आकर मिलती है। ओखला बांध कहाँ पर बना हुआ है, यमुना नदी के। और यहाँ कौन सी जगह है, जगह पूछे तो ग्रेटर नोएडा। उसके बाद आता है यूपी में एक गोकुल बैराज बांध बना हुआ है। और उसके बाद आती है चंबल नदी, जो सबसे लंबी सहायक नदी है। ये सबसे बड़ी बड़ी मतलब चौड़ाई में सबसे चौड़ी नदी है, और ये सबसे लंबी मतलब सबसे ज़्यादा लंबी बहती हुई आकर इटावा में यमुना में मिल जाती है। और ये निकलती कहाँ से, ये महू एमपी से निकलती है। उसके बाद आती है सीन नदी, जो रायसेन एमपी से निकलती है और हमीरपुर आकर यमुना में मिल जाती है। उसके बाद आती है धरसान नदी, दर्शान नहीं, बेशवा नदी। बेशवा नदी की ही सहायक नदी है धरसान नदी, जो निकलती है होशंगाबाद एमपी से और यहाँ पर यमुना में आकर मिल जाती है। उसके बाद आती है के नदी, जो कैमूर की पहाड़ियों से निकलती है एमपी से और बांदा नामक शहर है, यहाँ पर आकर मिल जाती है यूपी में। और फिर ये आगे यमुना बहती हुई प्रयागराज में यहाँ पे एक संगम बनाती है और गंगा में मिल जाती है। और गंगा फिर आकर यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है, ठीक है। उसके बाद आते हैं यहाँ पर इसकी लंबाई, कुल लंबाई है इसकी 1376 किलोमीटर। और इसका उद्गम पूछे तो ये उत्तरकाशी के अंदर बंदरपुच चोटियाँ हैं, यहाँ से यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। इसका प्रवाह क्षेत्र पूछे तो उत्तराखंड, फिर हिमाचल प्रदेश में, फिर हरियाणा, फिर दिल्ली, फिर उत्तर प्रदेश। ये एक ऐसी नदी है जो दो राज्यों की सीमा भी बनाती है। जैसे पहले ये उत्तराखंड से निकलेगी कालसी देहरादून से होती हुई फिर ये हरियाणा में एंट्री करेगी। फिर हरियाणा से फिर ये उत्तराखंड में वापस एंट्री करेगी। फिर उत्तराखंड से वापस ये हरियाणा में आएगी। फिर एनसीआर दिल्ली से सीमा बनाती हुई वापिस हरियाणा के साथ सीमा बनाएगी। फिर यूपी में सीमा बनाती हुई और प्रयागराज के अंदर आकर यहाँ पर इसमें मिल जाती है गंगा नदी में। ये है हमारी यमुना नदी। और यहाँ पर मैंने मैप भी बना रखा है, थोड़ा मैप में भी बता देती हूँ। ये आ गया हिमाचल प्रदेश, ये आ गया उत्तराखंड, यहाँ से निकलती है और यहाँ पे ये हिमाचल से सीमा बनाती है। फिर आ जाती है हरियाणा, फिर यहाँ पे आ जाता है दिल्ली और फिर आ जाता है यूपी। और देखो यहाँ से यूपी में भी बनाते हैं, फिर वापस हरियाणा, फिर दिल्ली, फिर यूपी, फिर उत्तर प्रदेश, यहाँ पर आकर गंगा में मिल जाती है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर कुछ नहीं समझ में आया तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। सी यू।